आपका कौन है कैप्टन? दोनों टीम के कैप्टन। चार चार और अब इधर एक तरफ अंबर 11 आरावी और दूसरी तरफ आप देख सकते हो हमजा 11 आरआरटी। दो टीमों के बीच 4 ओवर का मैच होगा। 1 ओवर का सर्कल होगा शहजाद भाई, और एक इनिंग 20 मिनट में कवर होनी चाहिए। प्लेइंग 11 आपकी यहां से ही जाएगी। दोनों टीमों को कह रहा हूं, जो जो रूल और रिस्ट्रिक्शन आपको बताए जा रहे हैं दोनों टीमों को, और उसी डिसिप्लिन के साथ आपको खेलना है। साथ ही साथ जिस तरीके से बॉल चॉइस नहीं होगा, जो आपको जो आयोजक है वो आपको गेंदे देंगे। जी हाँ, और अंपायर जी हाँ अंपायर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से, और रिव्यू बिल्कुल नहीं मिलेगा। सभी टीमों के लिए रूल है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, हमारे मान्यवर इनके हाथों से टॉस उड़ा जा रहा है। किसकी कौन मांगना चाहता है टॉस? कॉल किसका है? जी हाँ, अंबर 11 आरावी का कॉल है। देखना होगा, टॉस उड़ा गया, देखना होगा। जी हाँ, काटा है। जी हाँ, टॉस जीता है। हाँ, यहाँ ही डिसीजन लेना है। टॉस जीता है अपने, टॉस जीता है। टॉस जीतकर आपका क्या निर्णय होगा? फील्डिंग करने का फैसला करेंगे। जिस तरीके का ये जो विकेट है शहजाद भाई, इस विकेट पर रन बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत जल्दी रन बना लेते हैं बैट्समैन। तो सामने वाली जो टीम है अंबर 11 आरावी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़े मंच पर आज आपकी टीम भी खेलेगी, अंबर 11 आरावी की टीम भी खेलेगी। तो सामने वाली टीम को 4 ओवर में कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे? कुछ प्लानिंग चल रही है? हम लोग का 45 से 50 रन तक उनको रोकने का हम लोग का रहेगा, क्योंकि चेसेबल हम लोग के लिए भी चेसिंग करना आसान रहेगा फिर। क्योंकि अगर टारगेट ज़्यादा सेट करेंगी सामने वाली टीम तो प्रेशर में खेलना पड़ेगा सब प्लेयर लोग को, तो उस तरीके की फिर बैटिंग भी करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग कम से कम रन पे उनको रोकने को ये करेंगे इंशाल्लाह जरूर, और एक अच्छा क्रिकेट नजर आएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको। ज्यादा कुछ सवाल पूछूंगा नहीं क्योंकि वक्त की कमी है। टॉस आपने हारा है, सामने वाली टीम ने भी कहा कि हम आपको कम से कम रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे। क्या ये विकेट पर किस तरीके से आपकी सोच बनी हुई है? 4 ओवर के मुकाबले में कितना टारगेट रखने की कोशिश करेंगे इस विकेट पर? हम लोग का टारगेट 60 अबव रहेगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे 60 अबव जाने की। फिर कैसा बॉलर के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, फ्री माइंड बॉलिंग करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो तीसरा सीजन है विक्टोरी स्पोर्ट क्लब निगड़ी की तरफ से आयोजित की हुई टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के अंदर आपको आपकी टीम को उतार कर जो आज मौका मिला है टीम को खेलने का, ये आयोजन को देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या कहोगे इस आयोजन के तरफ से? प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया गया है। उम्मीद करते हैं हमारी टीम भी हमारा 100% देके आए हुए दर्शकों को खुश करेंगी। जरूर, आपको दोनों टीमों के कैप्टनों को मुबारकबाद। तो जी हाँ, बैटिंग के लिए बैट्समैन को भेजिए विकेट पर। साथ ही साथ प्लेइंग 11 आपकी यहां पर होनी चाहिए। और दोन संघादरम्यान देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा ना कि अतिथि मान्यवर, और साथ ही साथ बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से आदित्य काशीनाथ पवार इनकी उपस्थिति हो चुकी है, यानी शांता रिसोर्ट के मालक, और इनका इस्तकबाल फूलों के साथ जिस तरीके से किया जाएगा। हमारे जाफर अनवरी साहब, इन्हें सायगांव गांव के उप सरपंच है, कैमरामैन। जी हाँ,
जो मान्यवर आज इस बड़ी प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़ेंगे उनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक, आप जिस तरीके से अपना कीमती वक्त यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आदित्य काशीनाथ पवार, कहते चलूं शांताई रिसोर्ट के मालक, आज उनकी उपस्थिति और न जाने आयोजकों की एक अच्छी मेहनत है समीर भाई कि आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के जरिए आप देखेंगे पहले 2 दिन ग्रामीण के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे और आखिरी दिन यानी ओपन लॉर्ड्स के हिसाब से आईपीएल फॉर्मेट के हिसाब से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। यानी बांटने का समय नहीं है, खूबसूरत मंजर है, लूटने का मौका है, चमचमाती हुई ट्रॉफियां भी है और हर मैच में काफी हद तक खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। तो वक्त की कमी है, खेल की शुरुआत कीजिए यासीन सर। मैच की तरफ आते हैं और दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। आप एक ऊंचे दर्जे का क्रिकेट खेल रहे हो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और हीरो बनने का मौका है फत भाई, तो जरूर कोशिश करिए दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर, नहीं तो मजबूरन कमेटी की तरफ से ऐसा कॉल आ चुका है कि पेनल्टी लगाना पड़ेगी, 2 रन की पेनल्टी भी लग सकती है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं पहुंचते अंपायर तो पेनल्टी लागू हो सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। और स्टॉप वॉच लगाया जाएगा, 20 मिनट में 1 इनिंग कवर होनी चाहिए। बिल्कुल यासीन सर। धन्यवाद इमाद। अंबर 11 आरावी विपक्ष हमजा 11 आराठी। देखिए यासीन सर, एक स्ट्रिक्टली वार्न करना जिस तरीके से मुझे पड़ रहा है, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन करने पड़ रहा है कि गेंद गिरने से पहले अगर दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आए तो दोनों टीम को 2-2 रनों की पेनल्टी लगेगी। आपको डिसिप्लिन बताया जा रहा है कि क्रिकेट का डिसिप्लिन क्या होता है, ज्याला आपण म्हणतो ना की शिस्त पद्धत सर, आणि त्याच पद्धतीने जर आपण या खेळाला पुढे हालण्याचा प्रयत्न केलात ते नक्कीच कुठे ना कुठे तुम्ही मोठे व्हाल। का तर जेवढे तुम्ही प्रोफेशनल आज क्रिकेटर बघता त्यांच्यामध्ये तुम्ही पाहता की क्रिकेटमध्ये त्यांच्यामध्ये डिसिप्लिन है, उनके अंदर जिस तरीके से एक डिसिप्लिन है जिसकी वजह से वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचे हैं। तो दर्शक चाहते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट देखे और आयोजक भी चाहते हैं कि एक अच्छे क्रिकेटर आप उभर कर बाहर निकलो, एक ग्रामीण के साथ साथ आप जिस तरीके से व्यवसायिक खिलाड़ी बनो, तो कोशिश करिए। बैट्समैन भेजिए, चलो खेल की शुरुआत। ओवर टू यासीन सर, फिर एक बार मिलेंगे यासीन सर के साथ। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आणि सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब निगडी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आणि आता जे काही प्रेक्षक आलेले आहेत, क्रिकेट रसिक आलेले आहेत, त्या सर्व क्रिकेट रसिकांच्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितोय, चालू असलेला सामना अंबर 11 आरावी विपक्ष हमजा 11 आराठी या 2 संघादरम्यान सुरू आहे। हा सामना सुद्धा अगदी अडीतडीचा होईल, रंगतदार होईल, चुरशीचा होईल, यात तीळ मात्र शंका नाहीये। कालच संक्रांत झालेली आहे, सर्वांनी तिळगुळ खाल्ले असतील आणि आपण सर्वांनी गोडगोड बोलूया, कारण हा सण नक्कीच त्यासाठीच असतो। मनातली कडवाहट, मनामधली असलेली कटुता दूर व्हावी आणि एकामेकाला तिळगुळ देऊन आपण शुभेच्छा द्याव्यात पुढील भावी वाटचालीसाठी, असा हा एक संदेशमय सण आपण कालच साजरा केला। हमजा 11 आराठी या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर सर्वात प्रथम आपण पाहतोय त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि अंबर 11 आरावी या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले। सलामीचे त्यांचे 2 फलंदाज आपण पाहतोय, सुदेश आणि त्याचा साथीदार उबेद हे मैदानावरती खेळण्यासाठी सज्ज आहेत। गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय गोलंदाज वाहिद। वाहिद या शब्दाचा अर्थ एकमेव, एकमात्र, अर्थात वाहिद आपण पाहतोय इथे गोलंदाजीसाठी तयार आहे। आणि क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय सजलेलं, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सुद्धा, त्याच वेळेस एक शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑफ, शॉर्ट कव्हर, कव्हर पॉइंट, अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण इथे सजलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। त्याच वेळेस 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर सुद्धा एक डीप स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑन आपल्याला पाहायला मिळतोय। पंचांबरोबर काहीशी सल्लामसलत सुरू आहे, काहीसे डिस्कशन, काहीशी चर्चा सुरू आहे। आपण पाहतोय पठाण सर, मुन्ना पठाण आणि त्याचप्रमाणे जय पवार सर या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक ऑफिशियल अंपायर म्हणून इथे काम पाहत आहेत।
एक लेजेंडरी खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे कल्याण डोंबिवली शहापूर या संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये अगदी सुप्रसिद्ध अशी ही पंचांची जोडी आणि त्यांची सेवा आपण पाहतोय ते आपल्याला मिळत असताना त्याच वेळेस माझ्या समवेत एक समालोचक म्हणून मी स्वतः यासीन मर्चंट मॅन फ्रॉम नवगाव अलिबाग आणि माझ्या समवेत मोडक सामन्याला सुरुवात करावी असा पुन्हा एकदा इशारा येतोय हा शेवटचा इशारा मी म्हणेन तो चलिए दोस्तों मैच इज ऑन मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर हमारे गुणलेखक जी हसन और उसी के साथ हमारे डीजे मास्टर सौरभ इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उसी के साथ tenniscricket.in के माध्यम से सभी टेक्नीशियंस और संतोष जी नाणेकर इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पहली गेंद हालांकि पंच करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई, विकेट कीपर ने उस गेंद को फेल किया, रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया। अच्छी शुरुआत यहां पे वाहिद द्वारा नजर आती हुई। सुदेश स्ट्राइक एंड पर सीमेंट का पिच यहां पे मुहैया करवाया है, यहां पे गेंद को कट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हां, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइट, उस गेंद को खेलने की कोशिश की मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी सीधा फील्डर के हाथों में, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए यहां पे रनों की संख्या का आगाज किया है। शुरुआत की है, अकाउंट ओपन किया है, खाता खोलते हुए यहां पे सुदेश इस एक रन के साथ अपने साथी बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज उवे। देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही जहरीला होता है। इस शब्द प्रयोग का मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हमने अक्सर देखा है सौरभ गांगुली और सचिन रमेश तेंदुलकर की जोड़ी सलामी बल्लेबाज के रूप में राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों की, गौतम गंभीर और उसी के साथ वीरेंद्र सहवाग को भी हमने देखा, सनत जयसूर्या कालू विथरना को भी हमने देखा और उसी के साथ देखिए यहां पे भी उसी तरह की जोड़ी मैदान पर। ये सरदर्द होता है गेंदबाजों के लिए। जी हां, इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया यहां पे शुरुआत की है इस गेंदबाज ने, कमाल की गेंदबाजी मैं कहूंगा। पहले दो गेंदों के ऊपर बल्लेबाज सुदेश को प्रभावित किया और इस मरतबा यहां पे उबैद को पहली गेंद के ऊपर शानदार यॉर्कर के ऊपर आश्चर्यचकित किया था। 3 गेंदें यहां पे हो चुकी हैं, पहला ओवर जारी है, मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। दोनों भी अंपायर देखिए मैदान में हमें नजर आते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। विकेट के पीछे एक रेड कलर का कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है, वो डिक्लेयर जोन यहां पे प्रदर्शित करता हुआ, उसी के साथ एक ग्रीन पट्टा पूरी तरीके से उड़ा गया है मैदान के बाहर जो हमें सीमा रेखा दिखाता हुआ। चारों तरफ छाव के आड़ में देखिए सभी क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। क्रिकेट हम सभी के लिए एक बहुत ही चहीता खेल है, हम क्रिकेट के दीवाने हैं और क्रिकेट का ये खेल हम सबको अपनी पहचान करवाता है। कैप्टन और गेंदबाज और अंपायर आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं और जो भी बातचीत यहां पे हो रही है शायद कुछ समझाइश यहां पे हो रही है। 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए वाहिद फिर से एक बार, वाहिद ने मगर अब तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। जी हां, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, खेला उसे मगर शानदार फील्डिंग। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहां पे सब कुछ बयान कर रही है। हालांकि हमें यहां से नहीं दिखाई दिया कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, मगर तालियों की गड़गड़ाहट से उन सभी खिलाड़ियों की एक उत्सुक इशारों से हमें साफ यहां पे समझ में आया कि यहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हुआ है। इस बीच दोनों फुल टॉस गेंद और इस बीच मिड ऑफ क्लियर किया, गेंद ट्रैवल कर रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और फिर से एक बार शायद वहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। 2 रन यहां पे जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची है 5 रन पहला ओवर प्रगति पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। मगर मैं वाहिद की तारीफ करना चाहूंगा
क्योंकि पहले ओवर में 30 गज के दायरे के अंदर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। नई गेंद होती है, फर होता है गेंद के ऊपर, और उस फर वाली गेंद पर गेंदबाजी करना, वो भी 30 गज के दायरा, जबकि ये सीमा रेखा के नजदीक मात्र 2 खिलाड़ी होते हैं। जी हां, इस मर्तबा नजर लग गई लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर जी ने अपने परों को खोला, अपने हाथ जमीन से समांतर फैलाए और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। क्रिकेट के जो 42 लॉ है उसमें से एक लॉ का इस्तेमाल किया, 22 नंबर का लॉ वाइड दर्शाता हुआ। इस एक रन के साथ अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं अंबर 11 अराबी। जी हां, फुल टॉस गेंद, उसे कारपेट के सहारे उतार दिया था, मगर मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ दोनों भी बल्लेबाजों को मजबूरन अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन बिना कोई नुकसान। बहुत ही बढ़िया ये अरेंजमेंट, बहुत ही शानदार ये आयोजन विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब निगड़ी की जानिब से। हर चीज यहां पे बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट के दीवानों के लिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए यहां पे मुहैया करवाई है। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम होगी विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब निगड़ी की, क्योंकि हालांकि अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी के सिलसिले में वो देश से बाहर होते हैं ज्यादातर यहाँ के लोग, मगर क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट के प्रति जो उनका एक प्यार है, और उस प्यार की खातिर और उस क्रिकेट को जीने के लिए, क्रिकेट को खेलने के लिए जब भी इंडिया में अपने वतन वापिस आते हैं तो फिर से एक बार क्रिकेटमय वातावरण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हर चीज यहाँ पे प्रोफेशनल किस तरह से यहाँ पे की जाए उसके बारे में सोचा गया है विक्ट्री की स्पोर्ट्स क्लब निगड़ी की जानिब से। देखिए, अंपायर कल्याण से बिलोंग करने वाले हैं, और उसी के साथ हमारे साथी समालोचक कमेंटेटर अर्थात इमाद मोड़क दापोली से बिलोंग करते हैं। मैं अलीबाग से बिलोंग करता हूँ। उसी के साथ मुंबई की सारी टीम, जो हमारी टेक्नीशियंस टीम है, संतोष जी नानेकर और उनकी टीम, सभी को यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया है। बस उनका एक ही मकसद था कि अपने गांव में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और वेल अरेंज यहाँ पे एक टूर्नामेंट आयोजित की जाए, और देखिए यहाँ पे उसे कामयाबी मिलती हुई। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, रिजवान। रिजवान का मतलब होता है, रिजवान एक अरबी वर्ड है। जी हाँ, इसमें दबा रिजवान ने बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत तो की थी, मगर उतना ही करारा जवाब, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। रिजवान हालांकि जन्नत के दरोगा का नाम है। रिजवान का मतलब होता है ज्ञानी, और यहां पे देखिए रिजवान, जी हाँ,
2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। 25 रन ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे। बहुत ही किफायती गेंदबाजी, बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी वाहिद के जरिए से हमें नजर आई थी। रिजवान की अपने निजी पहले और टीम की तरफ से जो दूसरा ओवर डाला, उस ओवर में अब नए गेंदबाज आए हैं शहजाद। शहजाद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। एक चौके की सहायता से करने का बॉल डॉट कराया उसने। हाँ उबैद खेल रहे हैं 2 चौकों की सहायता से 14 रन बनाकर। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। स्लोअर वन गेंद के साथ शुरुआत बैकफुट पर तैयार थे। अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला, मगर डीप में फील्डर तैनात थे, फंबल हुए, मिस फील्डिंग देखने को मिली, मगर क्या शानदार यहां पे उन्होंने कवर अप किया है। खूबसूरत। देखिए, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, इस तरह से यहाँ पे मिला जुला दोनों भी खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे नजर आया। क्योंकि एक खिलाड़ी यहाँ पे पूरी तरीके से मिसफील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे। अगर यहाँ पे कवर अप नहीं होता, अगर उनको बैकअप नहीं दिया होता, तो ये 4 रन मिल सकते थे। मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों भी बल्लेबाजों को। सलामी बल्लेबाजी यहाँ पे देखिए, ये जोड़ी पनप रही है, बहुत ही अच्छी साझेदारी यहाँ पे हो रही है। 15 रन बनाकर उबैद खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, खड़े खड़े उसे ऑन साइड की दिशा में जबरदस्ती खेलने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया। वाइड +1, कुल मिला के 2 रन यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में मिलेंगे। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 28 रन बिना कोई नुकसान। 28 फॉर नो लॉस। तीसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का ये मुकाबला। शहजाद यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही खूबसूरत कैच। और इसी के साथ ये पहला झटका सुरेश के रूप में। अभी कितने बॉल हुए देखो। शहजाद की इस ओवर की 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। 25 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। ओहो, बहुत ही ज्यादा कट देखने को मिला, मगर उसका फायदा होने के बजाय यहां पे नुकसान होता हुआ, क्योंकि गेंद ऑप्शन के बहुत ही बाहर निकल गई थी। अंपायर जय सर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार शहजाद
जी हाँ, इस मरतबा बैक टू द बॉलर, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इसे कहते हैं ब्लाइंडर, क्योंकि फॉलो थ्रू में अपनी ही गेंदबाजी के ऊपर विकेट पर फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को संभालना, आपके पास वक्त बहुत कम होता है, मगर आपकी अगर तीक्ष्ण नजर हो तो जरूर ये आप कार्य को अंजाम दे सकते हो। इस मर्तबा कमाल का यॉर्कर, अभी को काफी प्रभावित करने वाला। हालांकि गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, मगर बैकलिप जब तक उनके नीचे आए तब तक गेंद बिजली की रफ्तार से निकल गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार बिंदी गेंद, लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी, और इस ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है। शानदार वापसी, इसी को कहते हैं कमबैक। क्या खूबसूरत कमबैक किया है, क्योंकि दूसरे ओवर में बहुत सारे रन खर्च किए थे गेंदबाज रिजवान ने, 18 रन खर्च किए थे। तब ऐसा लगा था कि ये रनों की संख्या 4 ओवर में 50 के पार हमें नजर आएगी। ओहो, इस पर तबाह हवा में उछाल कर खेला है जरूर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, और शायद कैच यहां पे ड्रॉप होता हुआ, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। पैंतीस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहले 2 ओवर में 25 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने जुटाए थे। इस ओवर में बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे थे गेंदबाज शहजाद, मगर एक अंतिम गेंद में गलती कर गए। ओवर पिच गेंद डालने की गलती उन्होंने की, उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बल्लेबाज उवैद के बल्ले से यह पहला छक्का हमें देखने को मिला। 3 ओवर की समाप्ति, अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है, आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज है नवाज, सॉरी बॉलर बोला मैंने यार, गेंदबाज किसको बोलते? नए गेंदबाज नवाज, जबकि बल्लेबाजी मुदस्सिर नाम, ये भी एक महान खिलाड़ी का नाम। मुदस्सर पाकिस्तान के एक महान खिलाड़ी का नाम, और आज यहां पे उसी नाम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मुदस्सिर स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आते हुए। नवाज की पहली गेंद शायद यहां पे नो बॉल करार दिया है। अंपायर जी बहुत देर तक सोच रहे थे बीमर के रूप में, क्योंकि गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर थी। फुल टॉस, और उसका यहां पे खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आम तो आम, और गुटलियों के भी दाम, क्योंकि एक रन भी मिलेगा, एक गेंद भी करनी पड़ेगी, और यहां पे फ्री हिट भी नेक्स्ट गेंद के ऊपर बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिलेगा। तो एक ही गेंद के ऊपर बहुत सारे फायदे नजर आते हुए। जी हां, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक जबरदस्त ऑफ ड्राइव हमें देखने को मिला था, मगर उसके ऊपर मात्र मुदस्सिर को 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। मुदस्सिर ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। 12 नंबर की जर्सी उन्होंने परिधान की है। हो सकता है कि उनका जन्मदिन हो, या युवराज सिंह के वो फैन हो, क्योंकि 12 नंबर की जर्सी युवराज सिंह अक्सर पहना करते थे, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 12 तारीख और 12वें महीने में, और विश्व में पूरे एक रिकॉर्ड है उनके नाम पर। जी हां, जरूर मैं उसकी बातचीत यहां पे करना चाहूंगा, मगर इस बीच अंपायर के डिसीजन का हम इंतजार करेंगे। 1 रन जरूर यहां पे डिक्लेयर के रूप में मिलेगा। विश्व रिकॉर्ड युवराज सिंह का 12 गेंदों में ही, देखिए कोइंसिडेंस, 12 गेंदों में ही उन्होंने अपने आधा शतक लगाया था, और 12 गेंदों में आधा शतक लगाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रथम बल्लेबाज युवराज सिंह है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है और यहां पे एक महत्वपूर्ण निवेदन, एक सूचना, बल्लेबाज यहां पे बैट चेंज नहीं कर सकते, दोनों ही फलंदाजाना बैट कट चेंज हो
सॉरी माय मिस्टेक, सांगण्यासाठी काहीतरी चूक झाली. जर सर आपण सुद्धा समजावून घ्या, जर बॅट कट असेल तर फलंदाज इथे चेंज होईल. ओके, बाय के रूप में था इस बीच, अंपायर जी का इशारा आता हुआ. तो चलिए हम स्कोर की तरफ चलते हैं. 39 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं. नवाज अंतिम ओवर यहां पे फेंकते हुए उछाल कर खेला, गेंद हवा में, गेंद फलक पर, जान हलक पर, और बहुत ही बढ़िया यहां पे कैच. और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. इस मैदान में जा चुके हैं दानिश अर्थात अकलमंद, 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए. नॉन स्ट्राइक के एंड पर दानिश, जबकि स्ट्राइक एंड पर मुदस्सिर. गेंदबाज नवाज. जी हां, उछाल कर खेला जरूर, फिर से एक बार गेंद फलक में, जान हलक में, और ये कैच. ओहो, सेकंड अटेम्प्ट में क्या कमाल का कैच देखने को मिला. ओ ये देखिए गति में परिवर्तन, फिर से एक बार ये देखिए, ये धीमी गति की गेंद थी, स्लोअर वन, चकमा दिया. यही तो गेंदबाज की निशानी होती है अजीम सर, कि पहली गेंद पर आप अगर बड़ा हिट खाते हो तो अगली गेंद पर आपको कमबैक करना आना चाहिए, क्योंकि गेंदबाज के पास 6 तरह की गेंदबाजी होती है ना, तब खेल में मजा आता है. क्योंकि टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है अजीम सर. एक तरफ 50% बैट्समैन के लिए होता है, दूसरी तरफ 50% गेंदबाजों के लिए. अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार गति में परिवर्तन. इससे पहले वाली गेंद सर धीमी गति की और अब ये जो गेंद गिरी, ये विकेट पर जिस तरीके से गेंदबाज ने गेंदबाजी की थी, गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरी थी तेज रफ्तार के साथ. गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 3, टीम का स्कोर हो चुका है 2. 41 रनों का पीछा करना है. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. ओ ये देखिए अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है. और उतनी अच्छी फील्डिंग भी नजर आई है. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. क्रिकेट में मजा तब आता है स्वामी सर जब मुकाबला दो तरफा हो, क्योंकि मैं आपको पता होगा, मैंने इससे पहले भी कहा कि वन तरफा प्यार और वन तरफा क्रिकेट में मजा नहीं आता है. जी हाँ, तो खेल में मजा तब आएगा जब खेल में दोनों तरफ से मैच में मजा आएगा, एक अच्छा खेल प्रदर्शन दिखाया जाएगा, तब खेल में मजा आता है. अब देखिए शहजाद डावरे पहली मर्तबा सामना करेंगे अल्पेश की गेंद का. देखना होगा, आरआरबी की तरफ से एक फास्टर, एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी मिली है अल्पेश को. मात्र या संघामध्ये माझं पहिलं षटक मला टाकायचंय. कशा प्रकारची करतोय गोलंदाजी हे पाहायचंय. अगली गेंद, ओ कुछ अलग करना चाहते थे, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन देखिए बैट्समैन यहां पर आउट हो चुके हैं.
गेंदबाज कहा था आरावी की तरफ से, आज पूरा आरावी गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी वाड़ी देखती होगी इस गेंदबाज की गेंदबाजी को। यानी टेनिस क्रिकेट .in पर जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, देखा जाए तो भारत के चारों कोने की तरफ अगर मैं नजरें लेकर जाऊं आप दर्शकों के, यानी जिस तरीके से चारों कोने की तरफ, जरूर मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसके बाद होने वाला मुकाबला यूनाइटेड 11 कुर्की और जाफर 11। यूनाइटेड 11 कुर्की की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। एक इनिंग 20 मिनट में कवर होनी चाहिए, टाइम लगाया जाएगा समी भाई। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो इस ओवर की गेंदें हो चुकी है। कहते चलो 5 आखिरी गेंद आना बाकी है, लेकिन कहते चलो अजीम सर ये इकोनॉमिकल ओवर होगा क्योंकि विकेट भी जा चुका है, रनों की गति सिर्फ 3 पर जा पहुंची है। अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। अब वन डाउन के रूप में आ चुके हैं नासर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ओ ये देखिए बैकफुट पर जाकर ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने कहा जी ये वाइड गेंद है और वाइड की वजह से अतिरिक्त रन मिलेगा, और इस वाइड की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन। पहली ओवर जारी है, 41 रनों का पीछा करना है। एक तरफ अंबर 11 आरावी, दूसरी तरफ हमजा 11 आराटी श्रीवर्धन। अगली गेंद, ओ ये देखिए इस बीच नहीं रुकेंगे, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, विकेट जाएगा नासर का। बैक टू द पवेलियन, टाटा एंड गुड बाय। देखिए यासीन सर, आपको मैं बताते चलो, आप मेरे साथ कमेंट्री के माध्यम से जुड़े हो, मुझे बेहद खुशी हो रही है। लेकिन कहते चलो ये जो मुकाबला है 41 रनों का यासीन सर पीछा करना है, लेकिन आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना चाहिए यासीन सर। जी हाँ, जब गेंद के मिनट के हिसाब से खेला जाता है ना क्रिकेट, तब खेल में मजा आता है। वैसा नहीं हुआ, पहली ओवर के इख्तिताम पर कमबैक किया अल्पेश ने, 4 रन देकर हासिल किए हैं विकेट। कहते चलो 2 विकेट हासिल किए, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, सुपर डिलीवरी जिस तरीके से मानकर कही जाएगी, क्योंकि अल्पेश ने जो गेंदबाजी की बहुत ही उम्दा। अब यहां से देखा जाए तो 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अभी भी देखा जाए तो 37 रन बनाने पड़ेंगे आरआरटी की टीम को। यानी जिस तरीके से कहते चलो हमजा 11 आरआरटी श्रीवर्धन जो टीम खेल रही है, 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट जा चुके हैं, लेकिन गेंद के मेरिट का जायजा लेना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते चलो स्वामी सर ये दुनिया है, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। जी हाँ, तो आपको साबित करना पडेगा की टीम के अंदर तुम्हाला आज मात्र सिद्ध करावं लागेल की संघामध्ये तुमची जागा का आहे। साबिर कल्लू स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो मोहसिन। देखना होगा क्या होगा इस मैच के अंदर। 41 रनों का पीछा करना है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, फिर से एक बार मैच में मजा आने वाला है। ठंडी का मौसम है अजीम सर, लेकिन मैच गर्म हो सकता है। बिल्कुल, ले चलते मुकाबले की तरफ। ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, एक इनिंग 20 मिनट में कवर नहीं होती है तो पेनल्टी लग सकती है, ये बात को याद रखिए। फील्डिंग वाली टीम भी अगर पहली इनिंग करके अगर उनके हक में दूसरे इनिंग में फील्डिंग आती है तो वो भी इस बात को नोटिस करिए कि 20 मिनट में एक इनिंग कवर होनी ही चाहिए। मुन्ना सर और साथ ही साथ जय सर, आपसे भी ये विनती रहेगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे राउंड खिलाने। अभी तो ये फर्स्ट राउंड का तीसरा मैच है। इस बीच देखिए हवा में उठाकर खेला, साबिर ने साबित किया 6 रनों के लिए गेंद फरार, षटकार।
देखिए पेड़वी सर, साथ ही साथ आप देख सकते हो काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे यानी शिवाजी, अति सुंदर, अति उत्तम, क्या बात है। लेकिन जाल बहुत ही अच्छा बिछा था मुदस्सिर ने, पहली गेंद पर षटकार खाया। यही तो खासियत होती है ना सर कि बड़ा स्ट्रोक लगने के बाद आप गेंदबाजी में कमबैक करिए। अब नए बल्लेबाज जा चुके हैं हमजा 11 आरआरटी की टीम की तरफ से जवाद, हाल ही में गल्फ से आए हैं। अब देखना होगा टीम के लिए किस तरीके से खेलते हैं। गांव की मिट्टी का सवाल आता है कि किस तरीके से गांव की मिट्टी के लिए खेल दिखाता है बैट्समैन। जी हाँ, एक तरफ मुदस्सिर पहली इनिंग में कोशिश अच्छी की थी, क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज होते जा रहा है खेल भी चेंज होते जाएगा। अगली गेंद, ओ ये देखिए बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक देखने मिला है। गेंद जाती हुई सुपर कवर के क्षेत्र में, सुपर वाला से ऊपर वाला शॉट, जी हाँ चौकार। पहली ओवर में 4 रन थे। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर साबिर उर्फ कल्लू के बल्ले से निकलता वो षटकार, फिर मुदस्सिर ने कमबैक किया, विकेट हासिल किया, धीमी गति की गेंद की और चकमा दिया। अब देखिए चौका आने के बाद चौथी गेंद करेंगे, देखना होगा। ओ ये अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, देख सकते हो मिड ऑफ के क्षेत्र के जो खिलाड़ी थे वो थोड़े से हड़बड़ाए, वहां पर आउटफील्ड तेज है क्योंकि ये जो विकेट है आप देख सकते हो इस विकेट पर बैट्समैन के बल्ले बल्ले होते हैं, लेकिन अगर गेंदबाज फिरकी का जादूगर है तो वो भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। क्योंकि अच्छी गेंदबाजी चौथी गेंद पर नजर आई, बैट्समैन से काफी हद तक गेंद को दूर रखा था। चौथी गेंद पर टीम का स्कोर 1 रन के साथ बढ़ा है 15 रन पर। जी हाँ, अब पहली मर्तबा देखिए अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, देखना होगा मोहसिन स्ट्राइक पर है। गेंदबाजी पर देखा जाए तो मुदस्सिर किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इनकी बल्लेबाजी और मुदस्सिर की गेंदबाजी, देखना होगा। ओ ये देखिए फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और सही नसीहत, षटकार। स्कोर हो चुका है 21 रन हो चुके हैं, 21 स्कोर हो चुका है। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 5। ओ फिर से एक बार उसी तरीके का स्ट्रोक, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा। ओवर का खात्मा, 2 ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 21, 21 रन, 41 रनों का पीछा करना था। अब देखा जाए तो 20 रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेल जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। समीकरण बदलता हुआ, क्योंकि ये जो लम्हा यानी कहते चलो ये जो सिचुएशन और जिस तरीके की परिस्थिति हो चुकी है, चलो फील्डिंग सजा लो, टीम मीटिंग बिल्कुल नहीं लेना है, यहां पर टाइम लग चुका है। मेरे ख्याल से 14 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट बचे हुए आपके पास। देखिए अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं शिवाजी, ये मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर बन सकता है, देखना होगा। आज देख सकते हो टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से न जाने कई दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट को जिन जिन लोगों ने आगे ले जाने का काम किया है मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा, जी हाँ ये वाइड गेंद है। जय पवार सर मेन अंपायरिंग पर है, जेपी पैनल के कहते चलूं एक नामचीन अंपायर जिन्होंने न जाने हर एतबार से बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपना योगदान दिखाया है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगली गेंद शिवाजी की, ओ ये देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन फिर से एक बार जय सर ने कहा कि ये वाइड गेंद है और टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन हो चुके हैं।
अब जीतने के लिए देखा जाए तो 12 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। ओ ये देखिए, ये गेंद धीमी गति की थी, विकेट के ऊपर से बिल्कुल गेंद गई और डॉट बॉल। शिवाजी गेंदबाजी पर आ चुके हैं। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से 12 गेंदें और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत थी, 2 वाइड डालने के बाद 18 रनों की जरूरत आई 12 गेंदों में, और पहली ही गेंद अब देखा जाए तो डॉट हो चुकी है। अगली गेंद, ओ ये अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से स्टीयर किया। वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र के खिलाड़ी ने, एक युवा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आने के बाद हमजा 11 आरआरटी के टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन। शिवाजी फिर से एक बार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, मोहसिन ऑन फायर, गेंद को भेजा सीमा पार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, पार्किंग जोन में 6 रनों के लिए षटकार। कर रहे अक्षय, मैनेजर है टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से आज उनकी उपस्थिति। ओ ये देखिए मिसफील्ड, इस गेंद पर रन मिलेंगे 4, तभी तो होगा बेड़ा पार, चौकार। ओ ये देखिए, ठीक से संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के खिलाड़ी यानी फील्डर के हाथ में, वहां पर फील्डर तैनात थे। 1 रन तो जरूर मिल चुका है और अब यहां से इस ओवर की देखा जाए तो बस और बस 1 गेंद आना बाकी है। टीम का स्कोर हो चुका है 35, जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत है, 6 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर देखा जाए तो जवाद, ओ जवाद के बल्ले से निकलता हुआ उम्दा स्ट्रोक, इनिंग फटका, क्या बात है, बहुत खूब, वेल डन, कांग्रेचुलेशन।